चीन में एक प्रांत के छोटे से गांव में रहने वाला एक समुदाय मछलियों की खाल से कपड़े बनाते हैं। अब इस समुदाय के इक्का दुक्का लोग ही बचे हैं जिन्हें मछलियों की खाल से कपड़ा बनाना आता है। ये हैं 68 वर्षीय यू वेनफेंग। चीन के हिलेंगजियांग प्रांत के तोंगजियांग शहर के हेजेन गांव में रहती हैं। यू वेनफेंग हेजेन समुदाय से हैं जिसके बेहद कम लोग चीन में बचे हैं। इनके समुदाय के कुछ लोगों को ही मछली की खाल से कपड़ा बनाना आता है। यू वेनफेंग बताती हैं कि हमारे समुदाय के बहुत से लोग 1930 और 1940 के दशक में जापान चले गए। वहाँ मंचूरिया बनकर काम करने लगे। हेजेन समुदाय के बहुत सारे लोग मारे गए लेकिन मेरी यहाँ चीन में बच गई। उसी ने मुझे मछली की खाल से कपड़ा बनाना सिखाया था। हेजेन समुदाय के लोगों को चीन में अमूर कहा जाता है, जबकि रूस के साइबेरिया में ब्लैक ड्रैगन नदी के पास रहने वाली इस समुदाय के लोगों को तुंगसिक समुदाय से जोड़ा जाता है। चीन में हेजेन समुदाय ने विश्व युद्ध 2 के बाद से अपनी आबादी बढ़ाई। विश्व युद्ध 2 के समय से सिर्फ 300 लोग थे जो अब करीब 5000 हो गए हैं। अब भी ये लोग कार्प, पाइक और सालमन मछलियों की खाल से कपड़ा बनाते हैं। यू वेनफेंग बताती हैं कि वर्तमान पीढ़ी में से कुछ लोग इस कला को सीखना चाहते हैं। मछलियों की खाल से बने कपड़े अब हेजेन समुदाय के लोग रोजाना नहीं पहनते, कभी कभार ही निकालते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तोंगजियांग में रहने वाले हेजेन समुदाय के लोगों का गांव चीन के उत्तर पूर्व में रूस की सीमा से लगा हुआ है। यू वेनफेंग यही लोगों को मछली की स्किल से कपड़ा बनाना सिखाती हैं। साथ ही वो हेजेन समुदाय की कहानी सुनाने की अनूठी परंपरा को भी जीवित रख रही हैं। इसमें कहानियों को गीतों के साथ पेश किया जाता है। यू वेनफेंग का अपना एक बुटीक भी है जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स को मछली की खाल से कपड़ा बनाना सिखाती हैं। हेजेन समुदाय के लोग जमी हुई नदियों से मछलियां पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें मरमेड यानी जल परियों के खानदान से जोड़ा जाता है। यू वेनफेंग बताती हैं कि जब जंगलों तक पानी पहुंचता है तब नदियों में बहुत मछलियां होती हैं। वेनफेंग कहती हैं कि पहले अपने हिसाब से मछलियां पकड़ते थे, अब बाजार से मंगवा लेते हैं। पहले कढ़ाई सिलाई के लिए टाइगर बोन और डियर टेंडन का उपयोग होता था, अब तो बाजार से कढ़ाई वाली सुई और सूत के धागे आ जाते हैं। महिलाओं के लिए एक टॉप और ट्राउजर बनाने में 50 और पुरुषों के लिए 56 मछलियों की खाल चाहिए होती है। बाजार से मछलियां लाने के बाद उनकी खाल निकाली जाती है, उन्हें सुखाया जाता है और फिर इन खालों को लकड़ी के प्रेस से आयरन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 महीना तो लग जाता है। इसके बाद सिलाई करने में 20 दिन और लगते हैं। वेनफेंग चाहती हैं कि उनके कपड़ों की ब्रांडिंग हो, जैसे कि मछली, सांप और मगरमच्छ के खाल से बने कपड़ों और एसेसरीज का होता है। इससे उनके समुदाय के लोगों को काम और पैसा दोनों मिलेगा। तो कैसी लगी आपको ये खबर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गर्मा गर्म न्यूज़।